मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और अपने इस चैनल द लास्ट कॉल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद है हम आज के ज़माने की तमाम चीज़ों के बारे में जान सकें और आने वाले वक्त की तमाम चीज़ों के बारे में जान सकें। जैसा कि आपने मेरे टाइटल में देख ही लिया था कि मैं आने वाले चीज़ों और आने वाले वक्तों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं और कलाम के अंदर से सिखाना चाहता हूं कि कैसे खुदावंद हमारे तमाम चीज़ों को और तमाम इन वाक़यात को जो हमारे आमने सामने हो रहे हैं उनको कैसे पूरा कर रहा है। अजीज़ों, बाइबल में ये सारा कुछ पहले से लिखा जा चुका था। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये महज एक इत्तफाक है। अजीज़ों, ये महज इत्तफाक नहीं है, ये खुदावंद का कलाम पूरा हो रहा है और खुदावंद ने कहा था कि जब ऐसा हो तो तुम जान लेना कि मेरे आने का वक्त हो चुका है। मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहूँगा। अजीज़ों, जब से मैं 10 साल का था तो तब से मैं चर्च के अंदर जो है एज अ म्यूजिशियन काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो बरकत नहीं मिल रही थी। मैंने खुदावंद से मांगना शुरू किया कि खुदावंद मुझे बता कि मेरी खिदमत क्या है, क्योंकि मुझे इस खिदमत से खुशी नहीं मिल रही। बेशक प्रस्तिश करना भी खिदमत है, लेकिन मेरी नज़र में खिदमत है रूहें बचाना। और जब मेरी जो है मुझसे रूहें नहीं बचाई जा रही थी तो मैंने ऐसा खुदावंद को कहना शुरू किया कि खुदावंद मेरी मदद कर, मैं ये चाहता हूँ कि रूहें बचाई जाए मेरे वसीला से। तो खुदावंद ने मुझे जो है 2020 के अंदर जब लॉकडाउन के हालात थे तो खुदावंद ने मुझे जगाया कि बेटा उठ जा, अब ये तेरी खिदमत का वक्त शुरू हुआ है। तो अजीज़ों, मैं बहुत देर से मोबाइल कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए मैं जो है खिदमत कर रहा हूँ। तो अजीज़ों, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने प्रॉपर तरीके से अपना चैनल शुरू किया, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, आप एक प्रॉपर चैनल बनाएं ताकि हम आपकी वीडियोस देख सकें, आपका कलाम सुन सकें। तो ऐसा फिर मैंने काफ़ी काविश की और आज आपके सामने मैं इस काबिल बन गया हूँ और मैं आज आपको कलाम सुना सकूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब और उसकी 3 आयत से हम 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो आज आप लोग जान लेंगे कि कैसे खुदावंद ने अपने आने से पहले जो निशानियां बताई थीं और वो कैसे पूरी हो रही हैं, क्योंकि अजीज़ों, खुदावंद के आने का वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हम 3 आयत से पढ़ेंगे, 3 से 28 आयत तक पढ़ेंगे। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको ये बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आमीन। अजीज़ों, एक एक आयत हम करके पढ़ेंगे ताकि मैं आपको वाज़ह बता सकूं कि कैसे बाइबल की जो पेशन गोइयां हैं वो पूरी हो रही हैं। तो अजीज़ों, सबसे पहली चीज़ यीशु मसीह ने जो बताई थी तो उसने कहा था कि मेरे आने से पहले बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और वो लोगों को गुमराह करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब इंटरनेट पर डाली जाती है, जब वो यूट्यूब पर डाली जाती है तो बहुत सारे जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो इसको रिसर्च भी करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं ताकि आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकें कि जो बात मैं कर रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट और सच्ची बात कर रहा हूं। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो है 7 से 8 लोग ऐसे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर कि जो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह का दूसरा रूप है और वो यीशु मसीह को जो है यीशु मसीह वाले काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह हैं और लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनके अपने अपने चर्चेस भी हैं। एक रशिया से है, एक फिलीपीन से है, एक ऑस्ट्रेलिया से है, एक मैक्सिको से, इंग्लैंड से, ब्राजील से, और इनके मुख्तलिफ नाम हैं। मैं आपको इनके नाम भी बता सकता हूँ। तो अजीजों, ये सारी चीजें यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होंगी, तुम जान लेना कि मेरे आने का वक्त होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। आमीन। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चाइना और इंडिया के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त हो सकता है कि जंग हो जाए, क्योंकि ऐसा बाइबल में पहले लिखा था कि जो है वो कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। इंडिया पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह जो है अमेरिका चाइना पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जो है वो इसी तरह बहुत सारे मुल्क आपस में जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजीजों, ये हम सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा था कि जब तुम सुनोगे
तो हम आज ये सुन रहे हैं कि जो सल्तनत पर सल्तनत और कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है। तो ये बाइबल के मुताबिक तो ये भी सच निकला कि ये भी हो रहा है, ऐसा है और हो रहा है। और आगे लिखा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। अजीजों, आप में से सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत देर से जल्जलों की जद में हैं। तो जैसा कि आपने कलाम के अंदर लिखा कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि भूचाल आएंगे, तो भूचाल आ रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, अभी और आने हैं, क्योंकि बाइबल के मुताबिक ये सच होना है। और जो भी चीजें जो बाइबल में लिखी हैं वो एक एक बात सच है और वो पूरी होकर रहेगी अजीजों। ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम के जो भी एक एक नुक्ता भी है वो भी पूरा होगा अजीजों। ये बात सच है और ये जान लीजिए होगा जरूर। तो अजीजों, मेरे इस कलाम को बताने का मकसद डराना नहीं है, मेरे इस कलाम को सुनाने का मकसद है कि हम सब तैयार हो जाएं खुदावंद की आमद के लिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि जब ऐसा हो तो ये जान लो कि मेरे आने का वक्त हो चुका है। तो आगे हमने देखा कि एक और चीज लिखी है कि जहाँ जगह जगह काल पड़ेंगे। आप लोगों में से सब लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर टिड्डियों का हमला हुआ। तो अजीजों, टिड्डियां जो है वो काल की निशानी है। अभी एक छोटी सी आपको झलक दिखाई दी है, तो अभी इससे बड़ा तो अभी जो है वो सिनेरियो होना है। ये तो बड़ा एक इंसिडेंट हमारे सामने होने वाला है। अभी तो छोटी सी हमें झलकी दिखाई दी है और हम लोग इतना घबरा गए हैं, हम लोग कहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। तो अजीजों, अभी तो इससे बड़ी बड़ी आफतें आने वाली हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी बहुत सी बड़ी बड़ी आफतें आने वाली हैं, तो हमें इससे पहले तैयार होना है। तो अजीजों, आगे हम देखेंगे उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। अजीजों, आज आप लोग सभी जानते हैं कि मसीही कौम को कितनी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती हैं। उनको जो है बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ भी जाते हैं लेकिन बेचारों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, और जो है गैर अक़वाम जो है वो उनसे जो है वो कतराते हैं और जब जानते हैं कि ये कोई मसीही है तो वो उससे नफ़रत भी करते हैं, नफ़रत का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बाइबल में पहले लिखा जा चुका था कि मेरे नाम की खातिर लोग जो हैं सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। तो आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। आज ये आपके सामने ये भी पूरा हो रहा है। तो अगली आयत में हम पढ़ेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो अजीजों, आप में से सब लोग जानते हैं कि आज बहुत सारे झूठे नबी, ऐसे जो झूठे प्रोफेसी करने वाले पैदा हो गए हैं, जिनकी प्रोफेसीज पूरी भी नहीं होती लेकिन वो फिर भी प्रोफेसीज करते जा रहे हैं, वो प्रोफेसी पूरी भी नहीं हो रही। तो ये सारे झूठे नबी हैं। हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो खुदा का बंदा है, हम खुदा के बंदे के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके साथ खुदा का नाम लग जाए वो खुदा का बंदा होता है, तो हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ज़माना में लिखा गया था कि बहुत से ऐसे झूठे नबी भी पैदा होंगे जो झूठी प्रोफेसीज भी करेंगे, और आज आपके सामने वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। आप लोग टीवी देखते होंगे, जो बहुत सारे लोग मीडिया के बारे में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारी प्रोफेसीज होती हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा बाइबल में पहले से लिखा हुआ था, तो ये भी पूरी हुई। तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आमीन। तो अजीजों, हमने देखा कि आज मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। हम लोग डरते घबराते किसी के घर नहीं जाते। हम अगर कोई हमारे घर आना भी चाहे तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम ना आना, ऐसा ना हो कि कहीं तुम कोरोना कोई अपने साथ लेते आओ। तो आज मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। इसके अलावा और भी भाई जो है आपस में मोहब्बत नहीं करते, बहनें आपस में मोहब्बत नहीं करती, भाई बहन मोहब्बत नहीं करते, इसी तरह कजिन्स की मोहब्बत नहीं है। जो है वो जो एक दूर हो जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते, वो दूर से दूर होता यहाँ तक कि वो बहुत दूर चला जाता है, तो वो हम उसकी परवाह नहीं करते। तो आज ये सारी निशानियां बाइबल के मुताबिक पूरी हो रही हैं। और फिर आगे लिखा, अगली आयत में लिखा है, और बादशाही की उस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अजीजों, यहाँ पर ये लिखा है कि तमाम ये जो बादशाही की खुशखबरी तमाम कौमों तक पहुंचाई जाएगी। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो एक 1996 के अंदर एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने रिसर्च की कि हम रिसर्च करते हैं कि
कितनी दुनिया तक जो है खुदा का कलाम अभी तक पहुंचना बाकी है। तो अजीजों, ये 1996 की रिपोर्ट है, तब सिर्फ 3300 कबीले, 3300 कौमें ऐसी रह गई थी जिन तक खुदा का कलाम पहुंचना बाकी था। उसके बाद दूसरा जो सर्वे किया गया वो 2010 में सर्वे किया गया। तो उस वक्त जब उन्होंने सर्वे किया तो तब 800 कौमें बाकी रह गई थी। तो अजीजों, अब उसके अंदाजा के मुताबिक अगर अब 10 साल हो चुके हैं तो आप खुद अंदाजा कर लें, अब तो मेरे हिसाब से, मेरा नहीं ख्याल, अब शायद चंद ही कबीले या चंद ही ऐसे कुछ जो है वो यानी कि लोग होंगे जिन तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा। क्योंकि खुदावंद का कलाम, जिस तरह आप अभी यूट्यूब पर ये कलाम सुन रहे हैं, इस वक्त के दौरान बहुत सारे खादम जो हैं वो खुदावंद के कलाम को पहुंचाने में जो है वो मदद कर रहे हैं। खुदावंद के जो है वो जो मजदूर हैं वो इस वक्त फसलों पर काम कर रहे हैं। मैं भी खुदावंद का एक छोटा सा मजदूर हूँ और मैं भी फसल पर काम करने के लिए आया हूँ। तो खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि मेरी फसल पर काम करो और मेरी फसल पर मेहनत करो। हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खुदावंद की फसल पर काम कर रहे हैं। तो अजीजों, ये सारी चीजें जो हैं ये आज पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो अजीजों, बादशाही की खुशखबरी तमाम दुनिया तक पहुंचाई जा चुकी है। छोटे छोटे जजीरों के अंदर मिशनरीज ने जाकर खुदावंद का कलाम पेश किया, खुदावंद के कलाम को उन तक पहुंचाया। तो अजीजों, ये सारी चीजें जो हैं ये बाइबल हमें बता रही है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इन चीजों के लिए हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें तैयार रहना है। मैं फिर से बोलूंगा, हमें तैयार रहना है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए एक तसल्ली रखी है। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तसल्ली क्या है। अजीजों, आप ये सोचेंगे कि इन चीजों का इनसे क्या ताल्लुक है। अजीजों, मुकाशवा के अंदर इसके लिए बड़ी वाज़िह चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए मुकाशवा 6 बाब और उसकी 7 आयत, 7 और 8 आयत हम पढ़ेंगे। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। आमीन। अजीजों, यहाँ पर 4 चीजों का जिक्र है कि 4 चीजों से लोग जो है मारे जाएंगे। कितनी, यानी कि 3/4 जमीन जो है उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि 4 चीजों से लोगों को हलाक करें। अजीजों, 4 चीजें कौन सी हैं? तलवार, काल, वबा और जमीन के दरिंदे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन के दरिंदे दहशतगर्दों को कहा गया है। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ये पिछले रिसेंटली कुछ साल हुए हैं कि इनसे पहले बहुत सालों से हम लोग दहशतगर्दी की जद में थे। पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह ब्लास्ट हुए, जगह जगह मसाजिद के अंदर, चर्चिस के अंदर, मंदिरों के अंदर, हर जगह पर, यहाँ तक कि पिकनिक स्पॉट्स के अंदर भी उन्होंने ब्लास्ट किए और बहुत सारे लोगों को मारा। तो अजीजों, ये चौथी मोहर के मुताबिक ये सब कुछ तब से ही जारी है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है कि वबा क्या है? वबा, जैसे आपने ये आपके सामने है, ये कोरोना वायरस एक वबा है, ठीक है। तो बाइबल में लिखा है कि मैं वबा से भी जो है वो दुनिया को मारूंगा। 1/4 जो है आबादी, जैसे अब इस वक्त दुनिया की आबादी मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 8 अरब है, तो शायद वो जो है उसका यानी कि एक हिस्सा जो है खत्म हो जाएगा इन चीजों के अंदर। तो 3 हिस्से आबादी जो है वो बचेगी, जो कि हमारी नजर में एक बहुत खतरनाक, सुनने में बहुत खतरनाक बात है। तो अजीजों, कलाम के अंदर ये पहले से लिखा जा चुका था कि ऐसा होना जरूर है, ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि इस तरह कलाम, इसके बगैर कलाम पूरा नहीं होगा। कलाम पूरा हो रहा है। आज बहुत सारे खादमीन कह रहे हैं जी कोरोना के लिए दुआ करो, कोरोना जाए यीशु के नाम से। तो क्यों नहीं गया? क्या खुदा उनकी सुन नहीं रहा? क्या खुदा उनको कबूल नहीं करता? ऐसा नहीं है अजीजों, मेरे बहन भाइयों, जितने भी आप कलाम सुने, मेरी बात गौर से सुनिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदावंद की मर्जी पूरी हो रही है। ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि खुदावंद की मर्जी जब होगी तब जाएगा, और ये बहुत जल्द जाएगा, क्योंकि इसने जाना है तो इससे बड़ी आफतों ने भी आना है। अभी हमने बहुत सारी और भी मुसीबतों को देखना है। मुकाशवा के अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि हम अभी और भी मुसीबतों को देखेंगे, लेकिन हमारे लिए ये एक यानी कि ये एक जिंदा उम्मीद है, हमारे पास ये ब्लेस्ड होप है कि हम लोग जो हैं हम उठा लिए जाएंगे। मसीही कलीसिया जो है वो, जो खुदा की दुल्हन है, वो उठा ली जाएगी अजीजों।
हम लोग इन तमाम मुसीबतों को नहीं देखेंगे, ये वादा है, ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं जो है अपनी कलीसिया को इन आफतों को नहीं देखने दूंगा। और बाइबल में ऐसा वाज़ह तो नहीं लिखा, लेकिन जो हवाले हमें मिलते हैं वो हमें यही निशानदेही कर रहे हैं कि हम लोग ट्रिबुलेशन को नहीं देखेंगे, हम ट्रिबुलेशन से पहले उठाए जाएंगे अजीजों। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 4 चीज़ें, 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो 2 ये है तलवार और काल। तो अजीजों अभी तलवार हमारे सर पर लटक रही है, तलवार यानी कि जंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया और चाइना जो है वो आपस में बहुत उनके जो है हालात ख़राब हैं। किसी भी वक्त एक तीसरी आलमी जंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है। हम लोग तीसरी आलमी जंग के अंदर जो है हम कदम रख चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं और इसी आड़ के अंदर एक दूसरे पर वो चढ़ाई कर देंगे और मारेंगे और न्यूक्लियर बम चलेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो अजीज़ों ये सारे दुनिया की तबाही की तरफ निशानदही कर रहे हैं। अजीज़ों हमें तैयार होना है। आज लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तो खुदा के आने में बहुत वक्त है, अभी तो 1000 साल हैं, अभी 100 साल हैं, अभी तो हमने ये करना है, अभी हमने वो करना है। अजीजों उनको बता दें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब ये सारी चीजें होती देख लो तो जान लो कि मेरे आने का वक्त हो चुका है। तो अजीजों खुदावंद के आने का वक्त हो चुका है, सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं और कुछ बाकी जो है वो हो चुकी है। तो अजीजों आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। मैं अपने मुंह के अल्फाज नहीं दे रहा, मैं कलाम के अल्फाज आपको बयान कर रहा हूँ। मेरा कोई भी लफ्ज़ यहाँ पर मैं कोई भी लफ्ज़ अपने पास से नहीं कह रहा, आपको कलाम के अंदर से पढ़ के सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि तलवार से मैं मारूंगा, तलवार यानी कि जंग से मैं लोगों को मारूंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद काल का दौर आ जाएगा। कि जैसे कि आप जानते हैं कि तलवार यानी कि जब जंग होगी, तलवार चलेगी, तो क्या होगा? बहुत सारे जो है वो मुल्क जो है वो खाने पीने से जो है वो खाने पीने के काबिल नहीं रहेंगे वो, क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर एक बार न्यूक्लियर बम चलता है वहाँ पर कई सालों तक फसलें उगाई नहीं जाती, ना ही वहाँ पर जो है वो कोई परिंदा जो है सांस ले सकता है। तो अजीजों जब ये जंग होगी तो इसमें बहुत नुकसान होगा। न सिर्फ जो है जिन मुल्कों में नहीं भी जंग होगी उनको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी। हमारा हमारा जो पोल्यूशन है वो जो है वो यहाँ पर एयर है वो खालिस नहीं रहेगी, वो पोल्यूटेड हो जाएगी और जो है वो यहाँ पर बहुत जो है वो मारा मारी फैल जाएगी। और तो बाइबल में यही लिखा है जब ऐसा हो रहा होगा तभी मेरे आने का वक्त है, जान लेना। तो हमारे खुदावंद के आने का वक्त हो चुका है अजीजों। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि उसके बाद काल का दौर आ जाएगा। क्योंकि जब हम तलवार से गुजर जाएंगे, जो लोग तलवार से बचेंगे वो काल के अंदर हलाक हो जाएंगे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, चोरियां चिकारियां ये सब कुछ आम हो जाएगा। लोग घरों में घुसकर घर लूटेंगे और रास्ते में अगर कोई खाने का सामान लेके जाता होगा तो उसको लूट लेंगे। उस वक्त पैसे की भूख नहीं होगी, उस वक्त लोग खुराक को ढूंढेंगे, क्योंकि पैसा जो है, पैसा तो नहीं खाया जाएगा, खुराक खाई जाएगी। तो खुराक को ढूंढने के लिए लोग जो हैं वो दर दर फिरेंगे। तो अजीजों ये सारी चीजें आज हमारे ज़माने में पूरी हो रही हैं और आगे होने वाली हैं। जंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जंग हमारे बहुत करीब है, जंग होनी ही होनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शायद सुलह हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। सुलह नहीं होगी अजीजों, क्योंकि बाइबल पूरी नहीं होती, कलाम पूरा नहीं होगा जब तक ये जंग ना हो। तो कलाम पूरा होकर रहेगा और इसको कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत इसको टाल नहीं सकती, क्योंकि जिसका ये कलाम है वो इस दुनिया का मालिक है। तो ये बात याद रखिए, तैयार हो जाएं। हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमें तैयारी करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आज हमारी मौत हो जाए, किसी वबा से हो जाए, किसी तलवार से हो जाए या किसी और वजूहात से हो जाए, तो क्या हम खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार हैं? आज ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आज अगर आज हम में से कोई आज इस दुनिया में ना रहे तो क्या आप खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपसे जरूर पूछेगा जब आप उसके पास जाएंगे कि क्या करके आए हो दुनिया से, कितनी जिंदगियां बचा कर आए हो इस दुनिया में। तो आप क्या कहेंगे अजीजों? आप फैसला आपके हाथ में है। अगर आप खुद नहीं बचे तो अजीजों आप खुद भी बचें, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपनी फैमिलीज को, अपने कजन्स को, अपने बहन भाइयों को, सबको बचाएं। उनको बताएं कि खुदावंद के आने का वक्त हो गया है अजीजों, अब हम वहां जाने वाले हैं जहां हमने सारी जिंदगी रहना है। फैसला आपके हाथ में है, तो आपने कहां जाना है आप खुद फैसला कर लें, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, या तो हम खुदा के पास जाएंगे या हम शैतान के पास, यानी कि शैतान के पास हम हमेशा की अबदी आग में जाएंगे। तो अजीजों
जहां भी आपने जाना है आप उसके लिए तैयारी कर लें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। अब हम जो है वो ज्यादा दूर नहीं है खुदावन से। अब यूं समझ लें कि हमारी बोर्डिंग हो रही है, जहाज पर बैठने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारी बोर्डिंग हो रही है, तो हम लोग जो है जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अजीजों, तैयारी करने का वक्त है। खुदावंद के साथ अपने रास्तों को मजबूत कर लें, खुदावंद के साथ अपने जो है रास्तों को सीधे कर लें और तौबा करें। आपसे कोई खता होती है आप उसको तौबा करें और मुआफी मांगे खुदावंद से। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लेकर खुदावंद के साथ जाने के लिए तैयारी करें और खुदावंद से पाकरू को मांगे, क्योंकि पाकरू आसमान पर जाने के लिए हमारा वीजा है। अजीजों, ये बात याद रखिए, हमारा वीजा पाकरू है। पाकरू के वसीला से हम आसमान पर जा सकेंगे और आसमानी शहर में दाखिल हो सकेंगे, क्योंकि वीज़ा जब तक ना हो हम किसी भी मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए अजीज़ों, हमें वीज़ा होना हमारे पास, पाकरू का वीज़ा होना हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम लोग आसमान की बादशाहत में नहीं जा सकते। तो अजीज़ों, आज खुदावन से मांगे, अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा ले और पानी का बपतिस्मा ले। बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा के बारे में भी गलत कॉन्सेप्ट है, तो मैं किसी दिन मैं बपतिस्मा पर भी कलाम सुनाऊंगा कि बपतिस्मा कैसा होना चाहिए और किन लोगों को बपतिस्मा लेना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। क्योंकि अजीज़ों, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, खुदावंद के कलाम में से हर चीज़ आपको वाज़ेह बता रहा हूँ। और इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम और भी बहुत ज़्यादा भी आने वाले वक्तों की पेशन गोइयों के बारे में और जो पूरी हो रही हैं उनके बारे में और जो भी होने वाली हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम जो है मीडिया को भी लेंगे और हम कलाम के अंदर से भी ये जो सारी चीज़ें आपने चैनल के प्रोमो के अंदर देखी हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अजीज़ों, मेरे साथ रहिएगा। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन।